नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं कार्तिक आर्यन और मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकारों से कह रही है कि पोल्यूशन को कम करने के लिए जो भी अब तक किया गया वो काफी कम है। दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए। कंस्ट्रक्शन का काम 17 नवंबर तक बंद कर दिया गया। और वहीं अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो 4 जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। प्राइवेट और गवर्नमेंट जो दफ्तर हैं उनको वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है ताकि प्रदूषण कम हो सके। लेकिन कार्तिक, एनडीटीवी इंडिया के दर्शक ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, आप एनडीटीवी इंडिया पर एंकरिंग कैसे कर रहे हैं, तो क्या है ये पूरा मामला, आप ही बता दीजिए। अदिति जी, मेरी आने वाली फिल्म धमाका में मैं एक न्यूज एंकर का किरदार निभा रहा हूं जिसका नाम है अर्जुन पाठक, और इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे। एक बार आप ट्रेलर देख लीजिए और फिर विस्तार में बात करते हैं। जरूर। तो कार्तिक, इस ट्रेलर को देखकर ये तो समझ में आ गया कि आप जर्नलिस्ट का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन किस तरह के पत्रकार आप बन रहे हैं, थोड़ा और विस्तार से अपने रोल के बारे में बताएं। देखिए, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा, ये किरदार काफ़ी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने वाला इंसान है और किसी भी हद तक जा सकता है थोड़ा। तो उसका मॉरल कंपास कई बार क्वेश्चन में आता है, बिकॉज उसके पास बहुत ऑप्शंस आते हैं और ऐसी सिचुएशंस, मतलब एक ऑफ कोर्स ये एक ऐसी सिचुएशन बनी है जिसमें आदमी, इंसान गड़बड़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बहुत मायने रख जाता है एंड ऑफ द डे। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक गाना भी एक फिल्म में है और इसका फिल्म का पूरा सार भी उसी में छुपा हुआ है, जिसका नाम है क्या खोया क्या पाया। अच्छा। और जितना भी हम आजकल सक्सेस के पीछे भागते हैं, एंड ऑफ द डे हमें क्या मिलता है और हम कितना कुछ खो देते हैं या कितना कुछ खो बैठते हैं ये सब पाने के लिए। आई थिंक ये बहुत एक सार है पूरी पिक्चर का, जिसमें अर्जुन पाठक क्या टॉप पे पहुंचने के लिए कुछ भी गंवाने को राजी है, तैयार है। तो वो इस फिल्म में दिखाया जाता है और उसके स्ट्रगल्स और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म को पूरी तरह से दिखाया जाता है। आई थिंक इसका इंटरेस्टिंग पार्ट बहुत जो मैं कहना चाहूँगा या बताना चाहूँगा ये है कि जैसे ये यूनिक वे ऑफ फिल्म मेकिंग एक यहाँ पे यूज़ किया गया था, जो कि 360 सिस्टम है, जिसमें कैमरा से बस पूरा रिकॉर्डिंग चल रहा है और 10 एक कैमरा है और एक्टर को पता नहीं है कि आपके सामने कैमरास कहाँ पर हैं। अच्छा। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता था मेरे लिए भी कि सोचना कि अच्छा ये यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग हो रही है या यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वे था मेरे लिए पहली बार ऐसे शूट करना। और लंबे लंबे सीन्स हम लोग करते थे, 15-15 मिनट का एक एक शॉट चल रहा है, एक एक सीन चल रहा है। हाँ, 15 पेज के सीन्स चलते थे। एंड ये ऑल बिकॉज ऑफ राम माधवानी सर, जो डायरेक्टर हैं फिल्म के। और काफ़ी मज़ा आया ये करने में और पत्रकार की भूमिका निभाने में। बिल्कुल। तो जब हम लोगों के पास ब्रेकिंग न्यूज सिचुएशन आती है तो कार्तिक, खाना पीना हम लोग सब भूल जाते हैं और ये हमारे जैसे जो भी जर्नलिस्ट है वो उससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन जब आप एक जर्नलिस्ट का किरदार निभा रहे थे तो क्या आपको कुछ हद तक एहसास हुआ या पता लगा कि कैसे चैलेंजेस होते हैं जर्नलिस्ट के सामने? जी, बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है और काफ़ी डिसिप्लिन चाहिए, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि आप पे कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक बहुत अच्छी लाइन भी है फिल्म के अंदर जिसमें अर्जुन पाठक डरने लगता है और बोलता है कि एक मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, सच बोलना मेरे लिए बहुत भारी भी लगता है कई बार कि कैसे। तो वो वैसी सिचुएशंस में जब वो आता है तो आई थिंक मैं भी काफ़ी रिलेट कर पा रहा था और मेरे को इमेंस रिस्पेक्ट मुझे एक जर्नलिज्म और सारे जर्नलिस्ट के लिए आई, बिकॉज ये एक काम है, एक जॉब है जिसमें आप पूरा 24 घंटा भी कम पड़ जाते हैं और कभी भी ये एकदम ऐसा 9 to 5 जॉब नहीं होता। इसमें कभी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है और कभी भी आपको अचानक से आप ऑन ग्राउंड होते हैं या फिर ऑन एयर होते हैं। सो आई हाईली रिस्पेक्ट दैट। और तो मैं मीडिया से काफ़ी इंटरेक्शन पहले करता था और तब भी एक रिस्पेक्ट थी, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट बढ़ गई है ये फिल्म करने के बाद से। आपको पता लग गया कि अर्जुन पाठक के सामने क्या क्या मुश्किलें आई हैं और
असली के जो अर्जुन पाठक है वो लोग क्या क्या फेस करते होंगे पास। सो यू नो, और कभी ऐसा होता है कि कोई न्यूज़ एकदम ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और वो चली जाती है, तो वो चलती रहती है, तो आई एम श्योर कि मतलब इन चीज़ों में आपको जूझना पड़ता है और आपको बैलेंस करना पड़ता है लाइफ को। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें कार्तिक, कोरोना का दौर हम सब ने देखा है और हमारे देश में बहुत ज़्यादा हमने ये भी देखा कि कितना लोगों को दिक्कतें हुई। आप खुद कोरोना पॉजिटिव हुए थे, कैसे बीता था वो वक्त आपका? परेशान होते थे, डिप्रेस्ड फील करते थे? आई थिंक काफ़ी सैड फेज रहा है ये, जिसमें काफ़ी परेशानियों से गुजरे हैं बहुत सारे लोग। और मैं मतलब आई थिंक मेरे को भी, जब मुझे भी खुद कोरोना हुआ था, मेरी फैमिली बहुत डर गई थी। मुझे भी नहीं पता था कि ये बीमारी के क्या रेपरकशन है, आगे जाके क्या होगा, क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगा। तो वो एवरी डे जब आप एक वो ऑक्सीजन मीटर चेक करते हैं तो एक डर सा बना रहता है। और मैं सोच भी नहीं सकता कि जो फैमिलीज़ ने कोरोना इतनी नज़दीकी से देखा है उनके साथ, और जिनको कॉम्प्लिकेशंस भी हुए, तो मैं बहुत सैड फील करता हूँ इसके बारे में। एंड मैं एक बात का बस एक सिल्वर लाइनिंग है कि कम से कम एक वैक्सीन ये बन के आया और किसी न किसी हद तक एक हमें हेल्प कर रहा है और इस बीमारी को हटाने के लिए। तो बट वो फेज़ बहुत ही सैड था और बहुत ही डरावना था, क्योंकि उस फेज़ में इनफैक्ट जब लॉकडाउन के टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ आगे बढ़ना है, क्या लाइफ में आगे होना है, और क्या अब ऐसे ही जीना है, क्या हम दूसरे लोगों को मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। ये सवाल मतलब चाहे वो किसी के भी, मेरे दोस्तों के, मेरे फैमिली के, मेरे खुद के, या मैं किसी अनजान से भी, सबके दिमाग में यही सवाल चल रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। और तो रोज़मर्रा की लाइफ हमारी वैसे ही वापस से बैक टू नॉर्मल आएंगे और या अगर नहीं? काम के लिहाज से पूछे कार्तिक की, उस दौरान जब लॉकडाउन रहा तो बहुत से लोगों के काम भी छिन गए। फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वहाँ भी कई छोटे मोटे कलाकार थे जिन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन बाद में जब OTT प्लेटफॉर्म्स आए तो कई ऐसे लोगों को भी काम मिलने लगा जिन्हें बहुत वक्त से काम नहीं मिला था, चाहे वो अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, चाहे वो कुछ पुराने लोग हों। जी, आई थिंक मुझे लगता है कि थिएटर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स दोनों एक बहुत अच्छा, हमें लॉकडाउन के थ्रू या उससे पहले भी ये चालू हो चुका था, लेकिन इनका आना बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया। और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने जितनी ऑडियंस को हमारी तरफ आकर्षित किया है, मैं बहुत आभारी हूँ उस चीज़ के लिए। तो क्योंकि वो काफ़ी लोगों को एक क्रिएटिव फील्ड में एक नया तरीका अपने कंटेंट को आगे दिखाने का मिल गया हमें, और उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें हम कर पा रहे हैं। और 24/7 आई थिंक डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स सब बिजी हैं, एवरीवन, सबका कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, सबकी डेट्स के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अब सबका काम शुरू हो गया है, तो अब उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं आगे आ गई। जैसे आपने कहा कि वैक्सीन आ गया है, तो कहीं ना कहीं अब जब समय बढ़ रहा है आगे, कोरोना भी कम हो रहा है, तो अब काम भी लोगों को मिलने लगा, काम लोगों को मिल रहा है। वापस से लोग अपने अपने ऑफिस जा रहे हैं, वापस से उस एक कॉन्फिडेंस आ रहा है लोगों के अंदर। स्पेशली आई थिंक वैक्सीनेशंस के बाद सब लोग एक रे ऑफ होप है कि वापस पूरी तरह से बैक टू नॉर्मल हो जाए, एंड होपफुली एक ऐसा टाइम आ जाए जब हम मास्क फ्री जा पाएं बाहर। बिल्कुल। अब वापस आपकी फिल्मों पर आते हैं, और जब कार्तिक आर्यन की बात होती है और प्यार का पंचनामा की बात हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्या आपको कहीं लगा कि उस किरदार का इम्पैक्ट इतना था कि आपको खुद उससे निकलने में मुश्किलें हुई? ये कौन से किरदार की आप बात कर रही हैं? जो प्यार का पंचनामा में आपका किरदार था। हाँ, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कई किरदार जो आपके साथ होते हैं, जैसे प्यार का पंचनामा 1 में जब मैंने रज्जो का किरदार निभाया था, तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट किरदार था, क्योंकि मेरी लाइफ का पहला रोल था और बहुत मुश्किलों के बाद वो मिला था मुझे। तो आई थिंक काफ़ी टाइम तक उसको जी भी रहा था, तो कहीं ना कहीं खुद की चीज़ें आपके कैरेक्टर्स में कई बार आती हैं, कई बार कैरेक्टर्स की चीज़ें आप लेते हो और वो आपके साथ रहती हैं। तो वो ऑफ कोर्स मैं काफ़ी टाइम तक जिया भी था रज्जो के कैरेक्टर को, प्लस उसके बाद। लेकिन अभी मैं अगर आपको सच में बताऊं तो ये जो अर्जुन पाठक का किरदार है, जो कि मैं धमाका फिल्म में अभी निभाया हूँ,
वो किरदार मेरे अंदर बहुत क्योंकि उसकी प्रेप बहुत ज़्यादा इंटेंस थी और रिहर्सल्स, और मेरे लिए लाइफ का सबसे चैलेंजिंग रोल रहा है ये प्ले करना, एक जर्नलिस्ट प्ले करना और उसको निभाना ऑन स्क्रीन। आई थिंक तो वो एक किरदार है जो मेरे बहुत अंदर है अभी भी, एंड आई होप कि मैं अगली फिल्म में जब जाऊं तो वो कैरी फॉरवर्ड मतलब करने की बजाय नया किरदार निभाऊं। बिल्कुल, और अब तो आपके कई ऐसे रोल हैं जो लोगों को याद हैं, चाहे वो दूसरी फिल्मों के हों, लेकिन यहाँ पर आपकी धमाका के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसा डायलॉग है जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, जो हम आने वाली फिल्म अब 19 नवंबर को आ रही तो हम सब देखेंगे? उसका एक स्टाइल है, एक अंदाज है जिसमें वो जो उसका क्यू होता है, तो मैं वो यहाँ पे बोल देता हूँ। मैं हूँ अर्जुन पाठक, एनडीटीवी इंडिया से, जो भी कहूँगा सच कहूँगा। मैं हूँ अर्जुन पाठक और आप देख रहे हैं भरोसा 24/7, जो भी कहूँगा सच कहूँ। तो अगर कार्तिक आपसे गुजारिश करेंगे कि एक प्यार का पंचनामा का डायलॉग भी आप हमें ज़रूर सुनाएं। प्यार का पंचनामा, ओके, प्यार का पंचनामा में मोनोलॉग था जो काफी वायरल हुआ था उस टाइम पे, तो मैं उसकी 2-3 लाइनें बोल देता हूँ, वरना चलेगा? हाँ, शो चलता रहेगा और मैं वो बोलते ही रहूंगा। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एंड बुलशिट शी इज वरीड है, और उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट यू वांट? सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलते ही मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी, 6 महीने में आई हैव हैड इट ऑल, सब देखा है मैंने। अब कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काहे की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब होता है एन एंड योर हैप्पीनेस। वाओ, थैंक यू। क्या बात है, मतलब इतने साल हो गए लेकिन आपकी जो जिस स्पॉन्टेनियसनेस के साथ आप बोलते हैं वो वाकई में कमाल है, और यही वजह है कि उसका इम्पैक्ट इतना था। लेकिन हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप जो धमाका करने वाले हैं कार्तिक, वो धमाका जरूर हो। तो कार्तिक, ये तो हुई धमाका की बात, लेकिन आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में भी बात करना चाहेंगे। खासकर भूल भुलैया का सीक्वल आ रहा है और वो पहले फिल्म बहुत धमाका कर चुकी है ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं इस फिल्म के बारे में बताइए, और थोड़ी बहुत नर्वसनेस है उसको लेकर? जी, मैं बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ भूल भुलैया का, और मतलब मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसके सीक्वल के बारे में और उसका सीक्वल ऑफर हुआ, एंड अभी हम फिल्म ख़त्म कर चुके हैं। प्लस मैं एक्साइटेड हूँ कि वो मार्च में रिलीज़ होने वाली है फिल्म, तो उसका भी प्रमोशन स्टार्ट होगा कुछ टाइम बाद, एंड होपफुली वो भी धमाकेदार रहेगी। अनीस बाज़मी सर ने डायरेक्ट की है फिल्म, और उसमें तब्बू जी हैं, कियारा अडवाणी हैं, राजपाल सर हैं, संजय मिश्रा जी हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं और बहुत टैलेंटेड लोगों ने एक ये फिल्म बनाई है। उसका मेरे को कुछ ना कुछ मैसेजिंग, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया हुआ चाहे कहीं पे हुआ, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ कि सब लोग बहुत एक्साइटेडली रुके हुए हैं भूल भुलैया देखने के लिए। तो मैं भी उतनी एक्साइटमेंट से रुका हुआ हूँ कि कब एक बार उसका कुछ चालू हो आना। सो होपफुली जल्दी इन द नियर फ्यूचर हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे और उसके साथ भी बहुत धमाका करेंगे। तो 19 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका, जिसमें मृणाल ठाकुर भी उनके साथ होंगी। कार्तिक, व्यूअर्स से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं व्यूअर्स को बस यही बोलना चाहूँगा, सभी दर्शकों को एनडीटीवी इंडिया के, कि प्लीज़ 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 आप देखिए धमाका। 19 नवंबर से ये नेटफ्लिक्स पर आ रही है, और ऑफ कोर्स बहुत मेहनत से सबने काम किया है, एंड एज ऑफ द सीट थ्रिलर है। मेरे लिए पहली बार ऐसा रोल है, ऐसा जॉनर है जिसमें मैं एंटर कर रहा हूँ। इससे पहले आपने मुझे रोमांटिक फिल्मों में देखा है, कॉमेडी फिल्म्स में देखा है, पहली बार आई थिंक आप मुझे एक थ्रिलर में देख रहे होंगे। तो एक नए अंदाज में मैंने अपना एक मेरे जो डायरेक्टर है राम माधवानी सर, उन्होंने मुझे एक नए अंदाज में यहाँ पे प्रेजेंट किया है। सो आई होप कि आप मुझे उतना ही प्यार दें जितना इससे पहले भी प्यार दे चुके हैं, और हम सबकी फिल्म को आप ज़रूर देखें नेटफ्लिक्स इंडिया पर। बिल्कुल। तो कार्तिक, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एनडीटीवी इंडिया पर हम भी अपने दर्शकों से कहेंगे कि ज़रूर कार्तिक की फिल्म जो है उसे देखें। आपने हमसे बातचीत की, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।